आज हम एक बहुत ही दुखद खबर पर बात करेंगे और उसके पीछे छिपे एक गहरे सामाजिक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी घटना जो हम सबको रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई आखिर गलती हो कहाँ रही है। खबर सीधी और चौंकाने वाली है। दिल्ली में एक टीचर की डांट के बाद 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी। अब ये बहुत ही गंभीर और दुखद बात है, पर सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ एक डांट का है? तो यही सवाल उठता है कि क्या इसे सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का मामला मानकर भूल जाएं? या फिर ये किसी बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? मतलब क्या हमारी नई पीढ़ियों की मुश्किलों को झेलने की ताकत में कोई कमी आ रही है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस क्लासरूम में हुआ क्या था। इस खबर की तह तक चलते हैं। देखिए, इस घटना के दो पहलू हैं। एक तरफ वो स्टूडेंट है जिसे सबके सामने डांट पड़ने पर बहुत जलील महसूस हुआ, बहुत अपमानित हुआ। दूसरी तरफ हो सकता है कि टीचर का इरादा सिर्फ डिसिप्लिन बनाए रखना हो, लेकिन शब्द तो तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो असर छोड़ ही जाते हैं, और वो बच्चा उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बदलती पीढ़ी के साथ साथ हमारे संस्कार, हमारी परवरिश, क्या वो भी बदल रही है? ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये दो अलग अलग दुनिया है। एक तरफ हमारा पुराना जमाना, जब बड़ों का डर होता था, मुश्किलों को सहने की आदत डाली जाती थी और माँ बाप या टीचर से अनुशासन की बातें सुनना तो आम था। दूसरी तरफ है आज का दौर, जहाँ बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है, उन्हें ना सुनने की आदत ही नहीं डाली जाती और पॉकेट मनी की भी कोई कमी नहीं होती। अब जाहिर है, जब माहौल ऐसा होगा तो नतीजा क्या निकलेगा? बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, उन्हें किसी की भी रोक टोक पसंद नहीं आती, फिर चाहे वो घरवाले ही क्यों ना हो। और ऐसे में जब कोई टीचर उनकी भलाई के लिए भी कुछ कहता है तो वो उसे दिल पर ले लेते हैं, अपना पर्सनल इंसल्ट समझ बैठते हैं और फिर उसी शर्म और गुस्से के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? हल क्या है? इसका हल एक शब्द में छिपा है, मजबूती, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस। तो ये मजबूती या रेजिलियंस है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है वो अंदरूनी ताकत जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में, अपमान में, फेलियर में, गिरने के बाद हमें फिर से उठकर खड़े होने की हिम्मत दे। और ये सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है, ये मन की और भावनाओं की ताकत है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, स्कूल की डांट तो बस एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बाहर की दुनिया में है। जब नौकरी करेंगे, समाज में रहेंगे, तो इससे कहीं बड़ी चुनौतियां, कहीं बड़े अपमान झेलने पड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम इतनी छोटी छोटी बातों पर ही बिखर जाएंगे तो जिंदगी की बड़ी मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे? और देखिए, ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। एक तरफ माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को लाड़ प्यार दें, लेकिन साथ ही उन्हें सहनशील और मजबूत भी बनाएं। दूसरी तरफ टीचर्स को भी आज के बच्चों की साइकोलॉजी को समझना होगा और शायद अपने सिखाने के तरीकों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और कुछ ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने अपमान का जहर पीकर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज। सोचिए जरा, जब उन्हें भरे दरबार में अपमानित किया गया, अगर वो उस दिन टूट जाते तो क्या इतने बड़े साम्राज्य की नींव रख पाते? कभी नहीं। उन्होंने उस अपमान को अपनी आग बनाया। या फिर बात करें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, उन्हें तो अपनी पूरी जिंदगी कदम कदम पर जाति के नाम पर अपमान सहना पड़ा। अगर वो हार मानकर बैठ जाते तो क्या आज हमारे पास हमारा संविधान होता? उन्होंने हर अपमान का जवाब अपनी काबिलियत और अपने ज्ञान से दिया। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले, जब उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की हिम्मत की तो लोगों ने उन पर गोबर और कीचड़ फेंका, उनका अपमान किया, लेकिन वो डरे नहीं, अपने रास्ते से हटे नहीं, और आज देश की हर पढ़ी लिखी लड़की उनकी शुक्रगुजार है। और महात्मा गांधी, जब उन्हें साउथ अफ्रीका में सिर्फ उनके रंग की वजह से फर्स्ट क्लास डिब्बे से उठाकर बाहर फेंक दिया गया, वो अपमान सिर्फ उनका नहीं था। उस एक अपमान ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो इन सभी महान लोगों की कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही हमें हमारे सबसे जरूरी सबक की ओर ले जाता है। ये जो लाइन है, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अपमान का जहर पीकर जो फिर से उठता है, वही सफलता का अमृत चखता है। मतलब अपमान एक जहर जैसा ही है, कड़वा,
लेकिन अगर उस जहर को पचाकर कोई इंसान दोबारा खड़ा हो जाता है ना, तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपमान को अपनी पहली सीख बनाना, यही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाकर, हर डांट फटकार से दूर रखकर, क्या हम वाकई उन्हें आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं या उन्हें और कमजोर बना रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।